नमस्कार, मैं आप पहुंचा हूं अंदर गौशाला की हकीकत को जानने के लिए। देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ गौमाता जो दूध देती हैं वो अंदर हैं और वर्तमान में इन लोगों ने यहाँ के ग्रामीण जनों से संबंधित गौशाला है, तो गौशाला से संबंधित जो अधिकारी हैं जिले में वो ध्यान दे पा रहे हैं इस बात को? नहीं दे पा रहा कोई अधिकारी नहीं। इसके पहले कभी जिला गौशाला अधिकारियों को आपने अवगत कराया? हाँ करवाया हमने, दे रखी वहाँ डॉक्टर साहब को भी दे रखी लाइट के बारे में और पानी के बारे में। पानी नहीं, हम टैंकर से पानी पिला रहे थे पहला घर में, वो टैंकर से पानी पिला, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और लाइट की भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं लिम्बोदा की गौशाला में। वही गौशाला 6 महीने पहले आया था तो गेट पर ताला लगा हुआ था, गौशाले में एक भी गाय मौजूद नहीं थी, आपको पता होगा। लेकिन उस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण लोगों में, ग्राम के सरपंच महोदय में और ग्राम समिति में एक गौमाता की सेवा के लिए एक अलग ही जागरूकता अभियान चलाया इन लोगों ने। और यहाँ पर राजगढ़ जिले में प्रसिद्ध प्रेम नारायण गुरुजी की कथा भी हुई थी। उसके बाद से ग्रामीण जनों ने इस गौशाला को इस कदर सुधार किया कि यहाँ देखने लायक नजारा है। आइए ग्रामीण जनों की कुछ समस्या भी है, समस्या सुनने का प्रयास करेंगे। इन लोगों को लाइट नहीं मिल पा रही, पानी नहीं मिल पा रहा है और कुछ चारा का पैसा नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार प्रशासन, जब गौशालाओं में लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं तो प्रशासन इन लोगों को पैसा मुहैया क्यों नहीं करा रहा है, लाइट क्यों नहीं दिलवा रहा है और पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करवा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं, जरा नजदीक आइए, बताइए क्या समस्या है इस गौशाला की? सर यहाँ ये समस्या है कि एक तो पानी नहीं है, एक लाइट नहीं है, एक व्यवस्था भी गड़बड़ हो रही, सारा फाटक वटक टूटते। अगर हमें फाटक का भी पैसे वैसे मिल जाए, गौ से सहयोग हो जाए शासन से, तो हम सब ये थोड़ी सुधार कर दें इसको। तो पहले पानी नहीं है मेरे यहाँ, गौ से 5 साल हो गया गौशाला बने, ना लाइट है। गौशाला में गाया आ गई, गायों को आप ले आए, उसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं हो रही। हाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, इसलिए हमने गाय नहीं रोकी थी गर्मी में। पानी की व्यवस्था कौन करेगा? आपने कभी जिला प्रशासन को इस बात को अवगत कलेक्टर कराया? साहब को बोल दिया था हमने, आवेदन दे रखे, कम से कम 18 आवेदन लगा रखे हमें गौशाला के बारे में पानी उसके के लिए। बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं हो रही। मंडल में भी दे रहा है, उन्नी भी सुन रहे, 1.5 लाख रुपए मांगे, 2 लाख रुपए डीपी लगा डीपी लगा कितने पैसे मांगते हैं? रुपए मांगे, ठेकेदार से बात करो। गौशाला के लिए? हाँ गौशाला के लिए। नहीं, गौशाला शासन के संबंधित गौशाला है, तो गौशाला से संबंधित जो अधिकारी हैं जिले में वो ध्यान दे पा रहे हैं इस बात को? नहीं दे पा रहा कोई अधिकारी ध्यान। इसके पहले कभी जिला गौशाला अधिकारियों को आपने अवगत कराया? हाँ करवाया हमने, दे रखी वहाँ डॉक्टर साहब को भी दे रखी लाइट के बारे में और पानी के बारे में। पानी नहीं, हम टैंकर से पानी पिला रहे थे पहला घर में, वो टैंकर से पानी पिला, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और लाइट की भी नहीं। दूसरा का कूड़ा सला रहे, अब तो पीवो तो रहे तब नहीं लाभा दे रहे, पर मान लो बाद में किएगा पानी नहीं रहे, नहीं है इसलिए टैंकर से पानी पिलाऊं, अब जो पानी नहीं रहे तो इसलिए हमारे कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे लाइट की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे। सबसे पहले समस्या पे समस्या, जिस गौशाला में गौ माता नहीं रहती हैं वहाँ तमाम व्यवस्थाएं होती है, लेकिन जिस गौशाला में गौ माता, यहाँ पर देख सकते हो काफी संख्या में यहाँ पर गौ माता मौजूद है। लगभग जहां भी आपकी नजर जाएगी पीछे तक गौ माता नजर आएगी। उसके बाद भी जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों को लाइट, पानी और टी सेट की व्यवस्था करवा नहीं पा रहे। आज ये स्थिति है कि ग्रामीण जन दूर दूर से अपने निजी खर्चे से कहीं ना कहीं बैलडे और मोटर के जरिए से यहाँ पर पानी ला रहे, लाइट की व्यवस्थाएं कर रहे, तमाम सुविधाएं आपने देखी होगी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि गौमाताओं का जीवन कैसे सुधारा जाए। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा प्रति माह करती है। अगर यही खर्चा हमारे देश की गौमाताओं के अंदर किया जाए तो कहीं ना कहीं देश की गौमाताओं की दुर्दशा सुधर सकती है। क्योंकि सरकार वोट बैंक के चक्कर में कहीं ना कहीं ये योजनाएं लाती है, लेकिन गौमाताओं की वोट नहीं पड़ पाता। इसलिए क्या गौमाता के लिए सरकार ऐसी योजनाएं क्यों नहीं ला पा रही? आज गौशालाओं की स्थिति यह है कि ग्रामीण जन सेवा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उन्हें वो सहयोग नहीं मिल पाता है। तो मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस गौशाला में जो जो अव्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू किया जा सके और इन ग्राम रक्षा समिति के लोगों के साथ जिला प्रशासन को खड़ा होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाने में सहयोग मिले। ऐसे ही इन ग्रामीण जनों की कामना भी है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को यहाँ पर जिस चीजों की कमी है उन कमियों को पूर्ति भी करवानी चाहिए। आइए अंदर ले चलते हैं गौशाला का माहौल देखने के लिए। नमस्कार, मैं आप पहुंचा हूं अंदर गौशाला की हकीकत को जानने के लिए। देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ गौमाता जो दूध देती हैं वो अंदर हैं
और वर्तमान में इन लोगों ने, यहाँ के ग्रामीण जनों ने जो इस गौशाला को चमन किया है, काफी काबिले तारीफ बनता है। गौशाला में अंदर ठेले बनवा दिए, जो भी चारा वारा इन लोगों का डलता है, उस साइड में भी पूरा चारा यहाँ पर डाल चुके हैं। लेकिन ग्रामीण जनों ने जिस प्रकार से अपनी मेहनत के बलबूते पे इस गौशाला को चमकाने में अपना अपना पूरा सहयोग किया है, आइए कुछ समिति के लोगों से भी बातचीत करते हैं। कैसे क्या आपको गौ माता की सेवा करने का एक अपने दिल में भाव जागा? जैसे हमारे यहाँ पे जो अपने गेहूं खेड़ी वाले प्रेम नारायण जी गुरुजी थे, उन्होंने हमें जैसे तारीख दी थी भागवत जी की, एक दिन का प्रोग्राम था, पर उन्होंने वो गौशाला की दुर्दशा देखने और गौशाला का वो अच्छा मतलब आदर्श गौशाला बनाने के कारण उन्होंने हमें 7 दिन की भागवत जी की तारीख मिली थी। उसके बाद जैसे जो दान पेटी में दान आया था, वो उन्होंने दान भी यही गौशाला के विकास के लिए लगवाया। जिसके बाद गांव से जो हमारे चंदा हुआ था, चंदा का पैसा भी हमने यहीं पे लगाया। जिसके बाद हमारे समिति के सदस्यों ने रसीदा कटवाई, वो भी पैसा लगाया। और जो ये पहले हमारी ठेल बहुत नीचे थी, तो इसके लिए हमने जैसे जो अपने खुजनर गौशाला है समिति है, उसका मार्गदर्शन लिए। जो अपने कमल जी भाई साहब यादव है, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, पटवारी जी ने दिया मार्गदर्शन, उनके हिसाब से हमने फिर ये जो नई ये ठेल बनाई है। तो जो पुरानी ठेल थी ना, उसमें गौमाता पड़ जाती, गिर जाती थी, और वो गिर जाती थी तो मतलब वो चोटिल हो जाती थी या कुछ भी जोखिम वोखिम हो जाता। पर ये जो अभी ये नई ठेल हमने उनके मार्गदर्शन से बनाई, ये ठेल बहुत शानदार ठेल है। इसमें ना तो हमारा जो चारा है वो भी बर्बाद नहीं होता ज्यादा, और अच्छे शकुन से गौमाता चारा खा सकती है। इसमें देख सकते हो ग्रामीण जनों की जो पहल है वो काफी अच्छी है कि लोग गौ माता के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहां पर पीछे के टी सेट में गौ माता के लिए चारा वगैरह की जो व्यवस्थाएं कर रखी है। सरपंच साहब, ठंड का समय चल रहा है, गौ माता के लिए कुछ ये जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा ये छेटा है, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हो जहाँ से हवा नहीं आए, ठंड नहीं? तो अब वर्षा मंगाड़ के मेटी वेटी मंगाड़ के लगा देंगे इसमें भी। ये जरूर हाँ, बहुत यही, अच्छी अगर काम रहेगा ये करोगे तो। नहीं लगा देंगे, अब लगा जैसे इसके लिए हम मेटी तो ला चुके हैं, पर वो क्या हम सोच रहे हैं कि वो एक मुश्त बांधे, वो थोड़ा हम मतलब भाई साहब से वो मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, जैसा कभी हमने बांधी नहीं है वहाँ। बिल्कुल ऐसा करिए। जब मैं एक समय हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गया था, वहां पर देश की प्रथम गौशाला हमारे जो गुरु जी हुए हैं दयानंद सरस्वती, रेवाड़ी जिला के गाजीवास में एक गौशाला है, जहां पर 1 लाख की आबादी में गौ माताएं गौशाला में मौजूद हैं। वो गौशाला 1800 के करीब हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हुए उनके द्वारा उसका निर्माण किया गया था। अगर उसी गौशाला के पैटर्न पे अगर हमारे मध्य प्रदेश की गौशालाएं भी चलेगी, और कहीं ना कहीं ये लोग भी ऐसा विचार इनके अंदर आया है कि कहीं ना कहीं गौ माता का एक अच्छा हो, उनकी सेवा की जा सके, तो ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य, इन लोगों का सहयोग करिए। प्रशासन से भी निवेदन है कि इन लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग करिए, जिससे कि यहाँ पर एक लिम्बोदा पंचायत के अंदर एक आदर्श गौशाला बना सके, और लिम्बोदा पंचायत राजगढ़ जिले के कोने कोने में ये बता सके कि हमारे यहाँ भी एक आदर्श गौशाला है, जहां पर ग्रामीण जनों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से एक अच्छी गौशालाएं चल रही हैं। तो प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, जरूर इन ग्रामीण जनों का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।